हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं यहां क्या लिखा है, बाहर कोरोना है। क्यों ऐसा लिखना पड़ा है वो आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान और खास तौर से अगर आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की, बहुत तेजी से आंकड़ों में इजाफा हुआ है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, उनकी तादाद तेजी से आगे बढ़ रही है और ये एक चिंता का विषय है। ऐसे में इसको रोकने के लिए एहतियात जरूरी है और जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा के लिए आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाकी हैंड सैनिटाइजेशन के लिए जो आपको बार बार बोला जा रहा है वो करें, और अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर कोरोना है। प्रदेश सरकार की लाख कोशिश के बावजूद हरियाणा में कोरोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड 1694 केस सामने आए और 17 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ा। प्रदेश में हर आम और खास कोरोना की चपेट में है। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती सीएम मनोहर लाल की कोरोना जांच रिपोर्ट एक बार फिर से पॉजिटिव आई। उधर हरियाणा विधानसभा में एक अंडर सेक्रेटरी भी संक्रमित है। आपको बता दें कि पहले भी विधानसभा का स्टाफ संक्रमित हो चुका है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश में कोरोना के कुल 66,426 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 706 हो चुका है। उधर संक्रमण की दर 5.69% हो गई है, जबकि रिकवरी रेट 81.05% है। कोरोना के ये आंकड़े उस वक्त सामने आ रहे हैं जब प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन के आदेश को वापस लिया गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में कई जिलों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखाई जा रही है। बावजूद इसके प्रदेश में कोरोना के आंकड़े हर रोज नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि आम लोग खुद समझदार बने और कोरोना संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। एक बार हम आपको फिर बता दें कि भले ही लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी हो, लेकिन कोरोना का खतरा अब उतना ही है जितना पहले था। यानी आप कोरोना से तब तक सुरक्षित हैं जब तक आप अपने घरों में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपको खुद को बचाकर इसलिए भी रखना है क्योंकि अगर आपने लापरवाही बरती तो आपकी वजह से आपके परिवार के बाकी लोग खतरे में पड़ सकते हैं। और ये हम लगातार हरियाणा न्यूज पर आपको बता रहे हैं कि आपकी लापरवाही का खामियाजा आपके परिवार के लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में आपको रहना है बहुत ज्यादा सतर्क। क्या क्या आपको करना है हर रोज हम हरियाणा न्यूज पर लगभग आपको बताते हैं, लेकिन जिस तेजी से आंकड़े बढ़े हैं वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। तो इस वक्त तो हम इस पर अगले आधे घंटे में करेंगे चर्चा और बताएंगे आपको पूरे सूबे का हाल। डॉक्टर पंकज वत्स हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व निदेशक हैं स्वास्थ्य सेवाएं, और राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपसे सवाल, हरियाणा की स्पेसिफिकली अगर बात करें, जिस तेजी से अब हर रोज आंकड़ों में इजाफा नजर आ रहा है, क्या ये कुछ ज्यादा लापरवाही का इशारा कर रहा है? क्या आम लोग ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं या कोरोना ज्यादा घातक हो गया है, ये माने? देखिए गौरव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कई बार कह चुका हूं कि जो आंकड़े हैं और आंकड़ों का जो खेल है, इसके कारण ये समस्या और बढ़ती जाएगी। दबाव है स्वास्थ्य विभाग पर ऊपर भी, जिलाधिकारियों पर भी, कि उनको रोजी रोजी पिक्चर देनी है, कम आंकड़े दिखाने हैं, इसलिए कम टेस्टिंग की जा रही है। अभी आप देख रहे थे कि दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम डबल टेस्टिंग करेंगे, तो उसको परमिशन देने में भी केंद्र सरकार मनाही की स्थिति में आ रही थी। और हरियाणा में तो क्योंकि बीजेपी की सरकार है
तो इसलिए केंद्र सरकार के सीधे आदेश जो हैं वो यहाँ मान्य जाते हैं। अब आप देखिएगा जितनी टेस्टिंग हरियाणा में हो रही है, खासतौर पे एनसीआर में हो रही है, वो बहुत कम हो रही है। इसलिए जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे पूरे उसमें कोरोना फैल चुका है। ठीक है आपके माध्यम डॉक्टर साहब, मेन जो आज हम चर्चा कर रहे हैं टेस्ट कराया विधानसभा, वो ये डॉक्टर साहब चर्चा ये कर रहे हैं आज हम कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि आंकड़े जो जेन्युइन है वो नहीं है, फिर भी इसका मतलब आंकड़े कम दिखाया जा रहा है, फिर भी ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो लगभग 1,500 हम पिछले 2-3 दिन से लगातार 24 घंटे में इजाफा हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा टेंशन, चिंता का विषय है। आपके पास आऊंगा इसी सवाल के साथ, लेकिन राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। दहिया जी, आपके यहाँ फरीदाबाद में क्या स्थिति है? वहां तो हर रोज शतक मार रहा है कोरोना। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कल भी 132 मरीज यहाँ पर बढ़े हैं और 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके अलावा 790 के करीबन अभी भी एक्टिव मरीज फरीदाबाद के अंदर हैं, जिनको आधे से ज्यादा जो उनको होम आइसोलेट किया गया है और बाकियों को अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है। तो लगातार जो स्थिति बढ़ रही है और जो मौत का आंकड़ा है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा फरीदाबाद का है, वो बहुत ज्यादा खौफनाक है और डराने वाला है। 172 मौत लगातार अब तक हो चुकी हैं, लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जो जिनकी मौत हुई है उनमें अन्य बीमारियां भी बताई गई हैं कि कोरोना के साथ साथ उनमें अन्य बीमारियां भी थी, लेकिन लगातार हर रोज 1 से 2 मौत यहां पर होती जा रही है। जी गौरव। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से आंकड़े जो हैं वो कम दिखाए जा रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है, फिर भी इतनी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, तो आम लोग ज्यादा लापरवाही करने लग गए हैं या कहीं और चूक हो रही है? नहीं, देखिए जो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, वो तो हम अभी भी 25-30% लोग ही प्रॉपर ईमानदारी से मास्क लगा रहे हैं। बाकी मास्क जो है वो आपकी दाढ़ी बन जाता है। आप देख रहे हैं, अगर आप सड़क पे गुजरे तो आपको नजर आएगा कि 20-25% लोगों के मुंह पे ही मास्क है, बाकी के गर्दन में लटका हुआ है या पट्टा लटका हुआ है कि अभी वो कोई दिखाने के लिए पुलिस की गाड़ी दिखती है या पुलिस चौराया आता है तो ऊपर कर लेते हैं। इसलिए 75% लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का है, अब बहुत सारी चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ खुल रही हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वहाँ पे मास्क लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बाज़ार खुल रहे हैं, तो वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट था वो भी धीरे धीरे नगण्य होता जा रहा है। और दूसरा ये है कि जो टेस्ट करने की बात है, इसमें ताली दोनों तरह से बजती है। सरकार भी कम टेस्ट करा रही है और लोग भी डरे हुए हैं, टेस्ट कराने से घबराते हैं। वो सोचते हैं अगर टेस्ट कर दिया तो क्वारंटाइन होना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, इसलिए लोग अंदर ही अंदर अपना बुखार और बाकी सब चीज़ों को करते हैं। अब जिनके संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है या सिम्टम्स ज़्यादा तेजी के साथ आते हैं, केवल वही लोग टेस्ट कराने के लिए प्राइवेट लैब्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा कुछ चीज देखिए, हमें जो मूल मंत्र जो है, जो टेस्टिंग कराने का मूल मंत्र है, उसको नहीं भूलना चाहिए। हरियाणा सरकार को नियम बना देना चाहिए कि जितनी टेस्टिंग आज की तारीख में हो रही है, कल से वो डबल हो जाए, उसकी व्यवस्था उनको करनी चाहिए। इतना दिन हमें मिल गया है, उसकी डबल टेस्टिंग की जा सकती है। अगर डबल टेस्टिंग की जाएगी, लोगों को ज्यादा पता लगेगा किसको कोरोना है, कोरोना नहीं है, उनको क्वारंटाइन करेंगे तो आगे बढ़ने से रुकेगा। अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो लोगों को कोरोना होगा और वो जाने अनजाने में वो प्रसाद जो है वो सबको धीरे धीरे मिलता जाएगा। ठीक है, इस वक्त 2 तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। एक तो RT-PCR जो हो रहा था वो तो है ही, ये एंटीजन टेस्ट जो है, जो इसका जल्दी रिजल्ट आ जाता है, तो ये कितना इसमें एक्यूरेसी है, ये जरा बताएं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, एक्यूरेसी जो है वो RT-PCR टेस्ट की एक्यूरेसी तो हम मानते हैं। बाकी इन टेस्टों को कई कारण हैं इसके, इसका लेने का तरीका है, इसको प्रिजर्व करने का तरीका है, टेस्ट करने का तरीका है, उसके कारण और एंटीजन की अपनी एफिकेसी है। तो कहीं ना कहीं ये 20-30% की एरर जो है वो इन केसेस में आ रही है। यानी जहाँ पॉजिटिव नहीं है वहाँ पॉजिटिव दिखा रहा है और जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो 20-30% की एरर आ रही है। इसलिए अगर पॉजिटिव आता है
तो भी और नेगेटिव आता है तो भी आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि वास्तव में सही टेस्ट है या नहीं है। ठीक है, सोनीपत के राई से लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आपके यहाँ कोरोना का क्या हाल है? जी बिल्कुल, कोरोना यहाँ पर पूरा पीक पर है, क्योंकि एक दिन में अगर बात करें तो 100 से अधिक जो पेशेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए लापरवाही लोगों की सामने देखने को मिलती है। ऐसे में लोगों की लापरवाही इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है। दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत है, तो लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मरीज काफी हैं और ऐसे में लगातार ये बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन इसमें लापरवाह है। लापरवाह इसलिए कि प्रशासन की इसलिए लापरवाही की यहाँ पे भीड़ भड़ाके का एरिया है, उस भीड़ भड़ाके पर प्रशासन काम नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी काफी बड़ा रूप लेती हुई नजर आ रही है। अगर ताजा मामला बात करें तो 100 से अधिक आंकड़े 24 घंटे में आ जाते हैं, तो 24 घंटे में अगर 100 से अधिक आंकड़े आते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की यहाँ पर मौत हो सकती है। क्योंकि जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, जो मजदूर है, मजबूर भी हैं और मजदूर भी हैं, जो दूसरे स्टेटों से भी हैं, यहाँ पर अपना रोजगार के लिए आए हैं, लेकिन वो भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। गौरव, आपको बिल्कुल याद होगा कि एक समय ऐसा भी आया था जो भगदड़ मची थी। अब उस भगदड़ को ना लेकर लेकिन लोगों के कोरोना को बिल्कुल एक भूल चुके हैं, और ये काफी बड़ी बीमारी भी है और महामारी की बीमारी ये काफी बड़ी है। इसमें लोगों से अपील है हरियाणा में की सबसे कि आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने मास्क का ध्यान रखें, ताकि आप अपने घर और अपने लिए सुरक्षित रहें। जी ठीक है, टेस्टिंग क्या पहले से ज्यादा हो रही है या टेस्टिंग कम कर दिया गया है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो लगातार अपना टेस्टिंग कर रही है और इसमें लगातार काम कर रही है, इसीलिए जो है पेशेंट बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जो है फैक्ट्रियों में जाकर अपने सैंपलिंग कर रही है, बाजार में जाकर सैंपलिंग कर रही है, या जो भीड़ भड़ाके के एरिए हैं उनमें सैंपलिंग की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी का रूप इसलिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है गौरव, जो पूरे जैसे बाजार है वो खुल चुका है, और बाजार खुलने की वजह से जैसे दुकानों पे भी भीड़ भड़ाका रहता है, फैक्ट्री एरिया में भी भीड़ भड़ाका रहता है, तो ये बीमारी काफी फैलती है। यहाँ पर शाम को जो मंडी लगती है, हमने हरियाणा में भी दिखाया था, उस मंडी में कितनी भीड़ हो जाती है। अनऑथराइज मंडी है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीमारी फैलती हुई नजर आती है। क्योंकि शाम का जो वक्त होता है, फैक्ट्रियों से निकलते हैं लोग, और वो फैक्ट्री के जो एरिया है जहाँ पर अनऑथराइज मंडी लगती है, वहाँ पे विभाग की काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। जो यहाँ पर विभाग जो है वो उस पर लापरवाही कर रहा है, जो कि लोगों की बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है। मेरा जो मानना है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है जो मीट की दुकानें हैं वो भी बुरी तरह फैली हुई हैं, उन पर भी भीड़ भड़ाका रहता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो राई से लाजपत बता रहे थे वहां का हाल। अब डॉक्टर पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं और जो फास्ट फूड कॉर्नर्स होते थे वो वापस से शुरू हो गए हैं, वहां जाके खाना कितना रिस्की है? क्या जो खाना बना रहा है व्यक्ति, उसके संक्रमित होने के चांसेस अगर हैं तो उससे संक्रमण जो खा रहा है उस तक पहुंच सकता है? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके सिम्टम्स नहीं आते हैं, या सिम्टम आने के मान लो 2 दिन 3 दिन बाद वो जब थोड़ा सा बेटर महसूस करता है, तो ऐसे में रोजगार की को छूट ना जाए, उनकी नौकरी खत्म ना हो जाए, इसलिए बेचारा वो जैसे ही सिम्टम थोड़े से ठीक होते हैं वो क्वारंटाइन होने की बजाय अपने काम पर लौट आता है। और ऐसे में वो बड़े सिंपल तरीका है कि उसको संक्रमण तो है ही, वो कैरियर तो है ही उसका, तो वो अनेक लोगों तक उसको बांट देता है। तो ये जो हमारी मजबूरी है, समाज की मजबूरी है, सामाजिक जो तंत्र हमारा बना हुआ है, आर्थिक तंत्र जो हमारा बना हुआ है, उसको देखते हुए ये बहुत मुश्किल हो गया है अब। इसलिए ऐसे वक्त में कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अगर मजबूरी ना हो तो आप बाहर से चीजें ना खाएं, बाहर जाकर दुकानों पे कैरी होम ना अवॉइड करें सारी पर्टिकुलर चीज को, जहां तक संभव हो। तो जो खाना खाते हैं, क्या खाने के थ्रू कोरोना अगर पेट में चला गया तो वो भी आपको कोरोना संक्रमित करता है, या सिर्फ नाक और मुंह के जरिए, सिर्फ सांस की नली और फेफड़े में गया तभी नुकसान हो सकता है?
नहीं, खाना ऐसा अगर खाने के साथ नहीं, लेकिन खाने को जो हैंडल किया जाता है उससे वायरस आप तक पहुंचने के ज्यादा चांसेस हैं। और वैसे अब लेटेस्ट अब आपका ये वैसे तो नाक और आपके मुंह के माध्यम से ही जा रहा है ये, लेकिन अभी कुछ केसेस में इसके फीचर्स आए हैं कि इन्होंने गैस्ट्रिक सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। मतलब कई बार साइन सिम्टम बुखार या खांसी। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि ये जो आप जिक्र कर रहे थे कि लोग मास्क तो लगाते हैं लेकिन वो उनकी दाढ़ी बन जाती है, कोई गले में लटका के चलता है, ये कितना खतरनाक है कि लोग ये कहते हैं कि सांस नहीं आ रही है इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए उसको नीचे कर दिया मास्क को, ये कितना गंभीर है? देखिए, मैंने आपको फिर बताया इस बारे में। एक्चुअली क्या है कि मास्क नहीं रहा, बहुत सारे फैशनेबल मास्क आ गए हैं और वो 50-50, 60-60, 100-100, 200-200 रुपए के मास्क हैं। अब होना ये चाहिए कि आप अगर सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करते हैं जिसकी कॉस्ट 3-4-5 रुपए होनी चाहिए, 2 रुपए 3 रुपए तक ये मास्क मिल सकता है, जिससे भी कम मिल सकता है अगर मास्क प्रोडक्शन इसकी हो तो। उसका ये है कि जब आप घर से बाहर निकले तो आप मास्क पहन के निकले और जब घर वापस आए तो वापस गेट पर ही आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे उस मास्क को। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि हम इतने सारे पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं लोग, और फैशन भी और चाहिए और जो दूसरा भी चाहिए, तो अब क्या करते हैं, उस मास्क को हम ला के बढ़िया जगह रखते हैं, यानी डाइनिंग टेबल पे रखेंगे, ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे, या जहाँ सोफे के सामने वहां पे रखेंगे। और जो कीटाणु बाहर से हम मास्क के माध्यम से लेकर आए उसको हमने पूरे परिवार में भी फैला दिया ऐसे स्थानों पर रखकर। और ये सब पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, अनपढ़ लोग तो बेचारे कर ही रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरह का कर रहे हैं कि जो मास्क लेकर आएंगे उसको डाइनिंग टेबल पर या ड्रेसिंग टेबल पर या सोफे पर या बेड पर ऐसी जगह डालेंगे जहां से वो वायरस जो ग्रो करके बाकी जगह सभी को। ये बहुत गंभीर बात आपने कही है सर, तो इस बात का ख्याल रखना होगा हम लोगों को। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, वक्त इतना ही की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर से लोगों से यही अपील है कि भाई अपनी सुरक्षा का ख्याल आपको खुद रखना होगा और किसी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए कोई लापरवाही ना करें। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।